देवशयनी एकादशी है। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जग मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक मोह में डाल देती हैं और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। राजा ने पूछा कि भगवान, जिसे आप महामाया कहते हैं, ये देवी कौन है? ऋषि बोले, राजन, वास्तव में ये देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत इन्हीं का रूप है तथा इन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि इनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, यह मुझसे सुनो। यद्यपि ये नित्य अजन्मा है तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तथा लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों से मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो गए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा और दूर दूर तक जल फैला होने से एकांत में एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। वे इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम सुधा त्वमिहि वषटकार स्वरात्मका सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो और अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं में स्थित हो। देवी, तुम ही इस ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगदन्म, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, सभी रूप आप ही के हैं। आप की स्तुति मैं कर रहा हूँ। मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी को निद्रा से जगा दीजिए। आपने उन्हें निद्रा के अधीन कर रखा है। जब मधु कैटव ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यम करते हैं तो ब्रह्मा जी योग माया की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, तब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठाती योगी योग निद्रा उस समय स्तुति की। तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकल के अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा के मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णम के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। ये दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ अनेक वर्षों तक वाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे
उधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, कभी यहाँ दूसरे किसी वर से क्या प्रयोजन। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर इस संपूर्ण जगत में जल ही जल को देखकर कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, जहाँ जल न हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। उस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है और भारी संख्या में इस स्थान पर तीर्थयात्री जाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, जिन्हें अभय युक्त किया था भगवान विष्णु जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।